Good morning, everybody. Now, welcome to Standard 8th, Subject SS, Lesson 2. What is around us? हमारे चारों तरफ क्या है, ठीक है। और इससे पहले हमने पार्ट 1 लिया और आज हम पार्ट 2 के बारे में बताएंगे आपको। पार्ट 2, इससे पहले हमने आपको लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर के बारे में बताया। लिथोस्फीयर और उसके बाद अर्थ के बारे में समझाया कि अर्थ का जो है ये पार्ट इक्वेटर कहलाता है, ये पार्ट इक्वेटर है और ऊपर का पार्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये वाला ट्रॉपिक ऑफ ओके। ये अर्थ के बारे में था और ये इक्वेटर है, ये बीच का पार्ट इक्वेटर है, ऊपर का पार्ट ट्रॉपिक ऑफ और नीचे का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, इससे पहले लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर का यूजफुल भी बताया हमने कि लिथोस्फीयर क्या है और बायोस्फीयर का यूजफुल क्या है। अगर हाइड्रोस्फीयर में अगर जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, अगर हाइड्रोस्फीयर या ओशियन सीज नहीं रहेगा तो जितने भी एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और लिथोस्फीयर है उसके लिए, अगर हम लिथोस्फीयर नहीं है तो उसके लिए हमारा सर्वाइव, हम सबका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर में द स्फीयर ऑफ द एयर, जो पूरा चारों तरफ एयर है, एयर के बारे में। स्फीयर ऑफ द एयर दैट वर्क्स द अर्थ फ्रॉम द ऑल साइड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आपको मालूम ही है चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, जितने भी एयर होते हैं एटमॉस्फेयर में जो है एयर होते हैं, अर्थ ऑल साइड कॉल्ड, चारों तरफ जो एयर और वर्क होता है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट्स एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये इतना एक्सटेंड हो सकता है अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर तक सरफेस ऑफ द अर्थ। इट कैन बी सीन क्लियरली विद द नेक्ड आइज। हम अपने आँखों से इसको नहीं देख सकते। Naked eye, lithosphere and hydrosphere. Atmosphere is composed of various gases, water vapor, dust particles, smoke, salt and the microorganism, etc. अभी है ना कोरोना का समय, कोरोना के समय में क्या हो रहा है? बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर में जो है कोरोना के वायरस घूम रहे हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि जो जैसे हम सब लोग बैठे हैं, किसी ने भी छीका, उसको कोरोना है, तो ये छींक का जो जर्म्स है ना वो एटमॉस्फेयर में फैल गया। अगर उधर से कोई पर्सन विदाउट मास्क निकला उसके नाक में पहुँच गया। इसीलिए बोले ना कभी भी घर से बाहर निकलो विदाउट मास्क। अभी हम यहाँ पे विदाउट मास्क है, लेकिन इस क्लासरूम में कोई भी नहीं, मेरे सिवा कोई भी नहीं। अगर मुझे कोरोना है भी, अगर मैं छींकती भी हूँ तो वो क्या है, मुझे ही लगने वाला है। मैं ऑलरेडी कोरोना से पीड़ित हूँ, लेकिन यहाँ पे क्लासरूम में कोई भी नहीं है, तो मैं अगर यहाँ पे छींकती हूँ, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैं छींकती हूँ, अगर दूसरा कोई पर्सन यहाँ पे आ जाता है तो वो जो हो उसका जो एटमॉस्फेयर में जो जर्म्स है हो सकता है, अगर वो विदाउट मास्क आया है तो, अगर मास्क लगा के आ रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से कोई भी गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में इस तरह से फैले रहते हैं और हमें वो दिखाई नहीं देते।
न गैस दिखाई देता है, न ही वायरस दिखाई देता है, नहीं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला ना, वो उसी का मतलब है कि वो सब हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। एटमॉस्फेयर इज द कलरलेस। वातावरण क्या, वातावरण में कोई कलर है? वाइट भी नहीं है, ना ब्लैक है, कलरलेस है। ऑर्डरलेस एंड द ट्रांसपेरेंट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सॉलिड भी इंक्लूडेड होता है, लिक्विड भी इंक्लूडेड होता है और गैसेस। एलिमेंट्स आर द इंक्लूडेड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस। ओके, समझ में आया कि 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन इन जो हमारे चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर प्रेजेंट गैस के बारे में। ये सारी चीज़ें जानकारी जो है, जो जियोग्राफिकल पर्सन होता है, जैसे हम हिस्ट्री के बारे में एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम पता करते हैं, उसी तरह से जियोग्राफी के बारे में जो ग्राफिकल जो पर्सन होते हैं वो बताते हैं। यानी वो सारे इसमें रिसर्च किए रहते, उसके बाद ये बुक्स के थ्रू हमें पता चलता। नहीं तो हम कहाँ जो है नापने जाएंगे कि 78% नाइट्रोजन है, वहाँ पे 21% ऑक्सीजन है एंड 1% अदर गैसेस है। When we go higher from the surface of the earth, the amount of the most of the gases in atmosphere decrease. Carbon dioxide gas is heavy, so it is found more the lower layer of the air. कार्बन ये सारे गैस जो है वो अगर डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हैवी होता है, बहुत हैवी होता है, भारी होता है, जो कि फाउंड मोर देन लोअर लेयर के लोअर में ही हमें मिल जाता है गैस। और आपको मालूम ही है कि हम जो है क्योंकि हम जो है फुल टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन इंहेल करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको साइंस के थ्रू पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं, ट्रीज लेते हैं, और ट्रीज जो है ऑक्सीजन जो देते हैं वो हम लेते हैं। तो ये तो आदान प्रदान चलता ही रहता है, और इसलिए वो बोल रहा है कि लेयर अंदर अर्थ में आराम से मिल जाता है। ओजोन लेयर के बारे में आपको पता है, जितने हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग पूरी अर्थ में जितने लोग सांस ले रहे हैं, वो सब एक सांस के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, ये सब नाइट्रोजन वगैरह सब मिक्स हो जा रहा है। तो ये एक जो है ना सन की तरफ, सन के पास एक लेयर बना हुआ है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। तो ये ओजोन लेयर जो है, ये जितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। इस ओजोन लेयर की गर्मी से को कम करने के लिए हमें प्लांट्स ग्रो करने हैं। जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज़्यादा जो है ये ओजोन लेयर कम होगा, और उससे जो है गर्मी और बरसात और ये ठंडी सब इक्वल होगा। लेकिन हमें प्लांट्स ग्रो करने पड़ेंगे ओजोन लेयर को बैलेंस करने के लिए। ओजोन गैस comparison is a very small proportion in the air. This gas absorbs the ultraviolet rays from the sun and protect the earth with excessive heat in the sun. ये ओजोन लेयर, लेकिन हम जो है हमारी जो है धरती वो लोगों से ओजोन लेयर को बढ़ा रही है, क्योंकि वो ओजोन लेयर से क्या हो रहा है, हमें जो सन की गर्मी है वो कम मिलती है। तो कम मिलती है तो अच्छी बात है, क्योंकि सन की उससे क्या डायरेक्ट हीट मिलेगा, तो फिर तो हम लोग जो है ना पूरी तरह से जो है ना
जल जाने वाले हैं। This gas is more in proportion in the morning in the open ground and air near the sea. Gases like oxygen and nitrogen keep the living creature on the earth alive. Nitrogen reduces the intensity of oxygen. Water is the most important component in the atmosphere. Due to heat and water is form of vapor evaporates and mix with air, which is known as the moisturizer. मॉइस्चराइज़र इसी को बोलते हैं। जब एयर में गैसेस मिक्स हो जाते हैं तो ये मॉइस्चराइज़र बन जाता है। अभी घर में ही देखो, आप कूलर में बैठे हो, बारिश हो गई है, एटमॉस्फेयर क्या हो गया, शांत हो गया, मतलब एटमॉस्फेयर में जो गर्मी है कम हो गई। अब उसके बाद जो हम कूलर में बैठे हुए हैं तो थोड़ी देर बाद देखो कूलर के अंदर बैठे बैठे ना, मतलब कूलर के पास बैठे बैठे हमारे बॉडी में चिपचिपाहट होने लगती है, यानी हमारी बॉडी मॉइस्चराइज हो जाती है। तो ये इसी की वजह से, ड्यू टू हीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चराइजर। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसर। आपको पता ही है कंडेंसेशन क्या होता है। वेरियस फॉर्म ऑफ द मॉइस्चराइजर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड एंड द precipitation are due to condensation. The effect of the atmosphere is seen on human being in various aspects of life, such as in their food habit, clothes, habitat, color, economic activities, etc. Many dust particles are in the atmosphere. आप देख सकते हो डस्ट पार्टिकल आपके एटमॉस्फेयर में है, ये आपको अपनी नेक्ड आंखों से ही दिखाई दे सकता है। कैसे? अगर आपके घर के पास विंडो है जिससे सनरेज आ रहा है, वहाँ पे अभी मैं ये डस्ट क्या कहते हैं, चौक डस्ट करूँगी, इसके अंदर से जो डस्ट निकलेंगे तो आप देखो वो विंडो के थ्रू जो है वहाँ पे दिखाई देंगे। चारों तरफ आपको हल्का हल्का जो है ना गंदा गंदा सा और छोटा कण दिखाई देगा। ये हम देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ सन रेज आर विजिबल ड्यू टू दीज पार्टिकल्स। ड्यू टू dust particles that it does not suddenly turn dark after the sunset, and it does not suddenly turn bright after the sunrise. The sun rays are reflected back with the help of these dust particles. वही चीज बोला है कि ऐसे हम ये चीज देख सकते हैं। Earth and we receive the light of the sun. We are able to listen to sound due to presence of atmosphere. That is why radio and दूरदर्शन telecast is possible. अभी एटमॉस्फेयर में ये साउंड भी हमें पता चलता है। हम मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कैसे बातें समझ में आ रही है, सुनाई दे रही है। ये जो एटमॉस्फेयर जो है सैटेलाइट बिछा दिया है, मतलब साइंस कितना आगे बढ़ गया है। ये पूरे एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट है। कहीं पे भी अभी ये तूफान आया, अभी यास है, तोकते है, इस तरह के तूफान आए, उसमें जो है कितनी जगह जो है नुकसान हुआ। फिर उसके बाद हमारा जो है फ़ोन करते थे तो फ़ोन में कनेक्शन नहीं आता था, लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, तो सैटेलाइट पूरा डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से हम फ़ोन नहीं कर पाए। तो पूरे एटमॉस्फेयर में ये सैटेलाइट फैला हुआ है। इसके थ्रू हम टेलीविज़न भी देखते हैं,
रेडियो भी सुनते हैं। ये तो उस समय की बात है जिस समय पर, अभी तो हमारे लिए मोबाइल है, फ़ोन है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, गूगल है, ये सारी चीज़ें जो है ये सब किससे चलती है? सैटेलाइट। सैटेलाइट तैयार है पूरे एटमॉस्फेयर में उसकी वजह से। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में ह्यूमन लाइफ एंड स्फीयर। आप देख रहे हैं ह्यूमन का लाइफ क्या है। हमें एटमॉस्फेयर भी चाहिए, हाइड्रोस्फीयर भी चाहिए, बायोस्फीयर भी चाहिए, लिथोस्फीयर भी। दिख रहा है आपको कि हर चीज़ जो है इंसान को सरवाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। पानी तो चाहिए, पानी नहीं मिलेगा तो पिएंगे क्या? ज़मीन नहीं रहेगी तो हम रहेंगे कहाँ? एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो वातावरण कैसा होगा? और उसके बाद है बायोस्फीयर नहीं रहेगा तो हमें गैसेस नहीं मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा आया है बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर where the living world exit is known as biosphere। यानी तीनों चीज़ से जो हमें लिविंग वर्ल्ड के लिए लिविंग चाहिए वो एग्जिट होता है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। क्योंकि बायोस्फीयर तो अपने आप नहीं इंक्रीज होगा, ये सब चीज़ें जो है सही समय पे काम करेंगी तो ही बायोस्फीयर तैयार होगा, यानी कि गैसेस। बायोस्फीयर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्फीयर ऑन द अर्थ। Earth is the only planet in the solar system having biosphere. Biosphere included vegetation, मालूम है? बायोस्फीयर में इंक्लूडेड होता है वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी कि जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बीइंग्स। We obtain food and many other necessary things from biosphere. We cannot live without vegetation and animals. Biosphere is the base of our existence and living. It is divided to two parts: non-living things and living. Okay? Lithosphere, hydrosphere and atmosphere from the non-living part, while plant, animal and microorganism are included in the living world। अभी आपको दिख रहा है कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर का कंपोनेंट क्या दिख रहा है? पीपल। फिर उसके बाद उससे मैन मेड थिंग्स जो बना है, नेचुरल थिंग्स बना है, ठीक है, लिविंग थिंग्स बना है। पीपल जो है वो सारे लिविंग थिंग्स है, नेचुरल थिंग्स वो जो है वो क्या है? नॉन लिविंग है, और मैन मेड थिंग्स नॉन लिविंग है। ये है कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। यानी बायोस्फीयर के डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स। इफ मैन फॉर्म अर्थ बाय हिज एक्टिविटीज, देन डू यू थिंक इट विल इफेक्ट दिस स्फीयर? अब इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द स्फीयर, पेज नंबर 11। vegetation, farming, factories, river, हिमालय, चिड़िया पक्षी, ये सब जो है इफेक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द स्फीयर। ह्यूमन बीइंग्स इक्नोलिज्म एंड अनइक्नोलिज्म undertake many activities for their development। अपने डेवलपमेंट के लिए इसको चाहिए बैलेंस ऑफ द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी एक्शन केसेस इन imbalance if the different spheres. Due to this balance of various spheres is threatened. Underground, nuclear testing, too much drilling for mineral oil and excessive drilling of tube wells affect their lithosphere and cases unimbalance इस तरह से and the dumping of the waste form।
villages and cities along with the industrial wastage into the water bodies, polluted them. इस तरह से वाटर बॉडीज भी पॉल्यूटेड हो रहा है. जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल से जो गैसेस निकल रहे हैं, जो पानी निकल रहा है वो वाटर में जा रहा है, फिर जो गैसेस निकल रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है. तो इस तरह से जो है ये सारे जो है पॉल्यूटेड हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं. The polar caps have started melting due to the increased heat. The oil spills from ships and disposal of industrial and chemical wastage into the water causes the destruction of marine life, which is high dangerous for the hydrosphere. इन सब के लिए बहुत डेंजरस है हाइड्रोस्फीयर के लिए. क्या ऑयल स्पिल्स होता है इसमें फ्रॉम शिप्स एंड डिस्पोजल इंडस्ट्रीज एंड द केमिकल वेस्टेज इन द वाटर. ये सब चीज़ें जो डिस्ट्रक्शन होता है मरीन लाइफ के लिए. मरीन लाइफ वही है एक्वेटिक लाइफ, ओके, पानी का लाइफ, मरीन लाइफ, विच इज़ हाईली डेंजरस इन द हाइड्रोस्फीयर. harmful gases emitted by industries, okay. वर्कशॉप, कोई भी वर्कशॉप, कोई भी छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती है वो, पावर स्टेशन एंड द व्हीकल पॉल्यूटेड एयर. व्हीकल से निकलने वाले जो है क्या कहते हैं स्मोक से भी जो है हमारा. These areas with the higher frequency of the vehicle show increased rate of the carbon dioxide in their air. The amount of the carbon dioxide in the air increased due to the cutting of trees. समझ में आया? जितना ट्री को काटोगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर में मिलता रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब तो प्लांट ही करता है. प्लांट नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कैसे करेगा? ऑब्जर्व नहीं करेगा तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए मोर देन इनको बैलेंस करने के लिए हमें प्लांट्स ही ग्रो करना है. हीट ऑन द अर्थ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज इफेक्टेड द बायोस्फीयर. The nutrient link nature are endangered due to the exploitation of environment, which index of the biosphere. ये सब एक दूसरे से ज्वाइंट हैं. एक चीज डिस्टर्ब हुआ तो पूरी लाइफ ही जो है डिस्टर्ब हो जाती. अभी आपने क्या था टोटेको जो आया हमारा तूफान, कितने लोग उसमें परेशान हुए, कितने लोग इफेक्टेड हो गए, घर के घर खत्म हो गए. अब वो घर बनाने में जो इंसान का घर गया, इसमें बह गया, उसको बनाने में कितना उसको टाइम लगता, कितना डिस्टर्ब हुआ. तो इस तरह से लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. एक चीज़ से अगर पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, सारी चीज़ें जो है इफेक्टेड हो जाती हैं. एंड इस तरह बायोस्फीयर पर मेक अ लिस्ट नेचुरल इवेंट्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड दैट हैव एडवाइजली इफेक्टेड वेरियस स्पेस. प्रोजेक्ट में क्या है? फाइंड आउट द सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग एंड स्टडी इट्स इफेक्ट एज वेल एज सजेस्ट सॉल्यूशन एंड इनक्रेडिटेबल इट. अब अच्छी तरह आपको ये लेसन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि इस लेसन के एक्सप्लेनेशन में क्या है. इफेक्टेड द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द स्फीयर. सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है इफेक्टेड हो जाते हैं अगर एक भी अनबैलेंस आ जाए, चाहे हाइड्रोस्फीयर अनबैलेंस हो जाए, चाहे बायोस्फीयर अनबैलेंस हो जाए, चाहे लिथोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर, इससे पूरी
एक्टिविटी, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ इफेक्टेड हो जाती है। बारिश हुई है, उस समय तूफान आया है, तूफान में बहुत बारिश हुई, कितने किसानों को नुकसान हुआ, कितने किसान जो है वो उनका जो है पैदावार, उनकी वो खेती है वो नष्ट हो गई, उससे भी पूरी इफेक्टेड हो गए। अभी आप देखो सब्जी लेने जाओ, कितना महंगा है सब्जी, हम लोग इफेक्टेड हुए। सब्जी महंगा है लेकिन खाना तो है। वेजिटेबल हम लेने जाते हैं, वेजिटेबल से के पास अभी बहुत महंगी है सर। तो ये सब जो है इफेक्टेड हुआ इसी से। तो ये प्रॉब्लम तो हम सब लोगों को आई, हम ह्यूमन बींग्स को भी आई, सब चीज़ इफेक्टेड हो गया। तो सब्जी महंगे हो गए, अभी जितने भी क्रॉप्स हैं, कुछ भी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, यहाँ तक कि गैस महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए। तो ये सब एक दूसरे से इफेक्टेड होते हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, अब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम पेट्रोल नहीं भरा सकते, फिर हमें दूसरी जगह जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेना पड़ेगा। तो ये इससे भी हम इफेक्टेड हुए। ऑटो रिक्शा अभी जो है कोरोना काल में हमारे लिए हार्मफुल हो रहा है, उससे कोरोना बढ़ रहा है। तो ये भी हमारे लिए अभी जो है अनफेयर है, तो इससे ये भी इफेक्टेड हुआ। सारी चीज़ें एक, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक दूसरे से हम एक जुड़े हुए हैं। एक चीज़ इफेक्टेड हुआ, हमारा पूरा लाइफ इफेक्टेड हो गया, पूरे दुनिया के लोग इफेक्टेड हो गए। तो कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर समझ में आया। कंपोनेंट बायोस्फीयर में नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स था, नेचुरल थिंग्स है, मैन मेड थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स फैक्ट्रीज वगैरह से, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, और मैन से बनाए हुए थे थिंग्स, खेती बाड़ी, टेम्पल, कोई भी बिल्डिंग। नेचुरल थिंग्स जो भगवान की तरफ से है, सन, लाइट, पेड़ पौधे, ये सब नेचुरल थिंग्स है जो गॉड गिफ्टेड है। और उसके बाद पीपल, जो हाँ जिसको हमें ज़रूरत है, हमारी जो हमें जो है बायोस्फीयर लिविंग थिंग्स में हमें ज़रूरत है जीने के लिए हर चीज़। तो इस तरह से हमारा नाउ अभी हमारा लेसन एक्सप्लेनेशन हो चुका। कौन सा? व्हाट इज़ अराउंड अस। देख लिया आपने हमारे चारों तरफ क्या है। 7 समुंदर के बारे में भी बता दिया हमने कि 7 समुंदर मेन जो है 4 समुंदर है, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन और आर्टिक ओशन। लेकिन टोटल 7 समुंदर है, उसके बारे में बता दिया। नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक एंड इंडियन एंड साउथर्न ओशन। तो ये ओशन के बारे में भी 7 समुंदर के बारे में बता दिया। नाइट्रोजन बता दिया 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% और 1% अलग है। अब यहाँ पे पेज नंबर 9 में आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ द गैसेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में किस तरह के गैसेस है। ओके, नाउ लेसन एक्सप्लेनेशन इज फिनिश्ड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज दिखाएंगे। थैंक यू।